अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक रहेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, भाई अपने अपने कामों में बिजी रहेंगे। तो सोचा एक वीडियो बना लेते हैं। अच्छा, कामरान अकमल का भी कुछ सीन चल रहा है। ये जो मैच हुआ था भाई पाकिस्तान और इंडिया का, ये तो मैच तो था ही नहीं, मैं तो इसको मैच मानता ही नहीं। ये तो एक तरह का जो जंग था, एक वार था भाई। इतनी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई भाई। ये अफगानिस्तान के लोगों को टारगेट किया, पठानों को टारगेट किया, अब सिख कम्युनिटी को भी वीडियो आई है कि कामरान अकमल साहब ने उसको टारगेट किया, कुछ कहा होगा शायद। तो और भी भाई इनके तो अपने दरमियान में तो चल ही रहा है मीडिया में, तूने किया, वो किया, ऐसा नहीं करना था, वैसा करना था, ये सब कुछ तो चल रहा है भाई। वो बाकी और लोगों को भी टारगेट करे। तो कामरान अकमल ने भी मेरे ख्याल में कुछ कहा है सिख कम्युनिटी के बारे में। उस पे वीडियो है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, सॉरी पाकिस्तान, ये कनाडा लिखा हुआ है मेरे ख्याल में, कल आज ही की वीडियो है, ये मिश्रा जी की वीडियो है। बाकी कुछ हिंदी में कुछ लिखा हुआ है कामरान अकमल पे, हिंदी में कुछ लिखा हुआ है, तो सॉरी भी लिखा हुआ है, तो शायद वापस माफ़ी भी मांगा हुआ है। अच्छा, सिख कम्युनिटी के बारे में क्या कहा होगा इन्होंने, तो देखते हैं। वीडियो प्ले करने से पहले हमारे चैनल अफवान रिएक्टर्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। तो मेरी ज़ुबान भी अटक रही है, पता नहीं क्या हुआ है मुझे भाई। मैच ये लोग हार गए और ज़ुबान मेरे साथ नहीं दे रही। तो प्ले करते हैं वीडियो को। अच्छा, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अब पछताने का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अच्छा, बड़े बूढ़े कह गए बाबू, जुबान जो है ना उसे सोच समझ के बोल। हमारे प्रश्नों में कहते हैं पहले जुबान कला भी है, बला भी है, फिर बोल। मतलब आपको बचा लेकिन ये बात कामरान अकमल को शायद थोड़ी देर समझ में आई, और इस देर से समझ में आने का असर ये है कि कामरान अकमल अब कह रहे हैं सॉरी बाबू, गलती हो गई यार, भज्जी पाजी माफ कर दो। गालियां खाने के बाद माफिया मांग रहे हैं। अच्छा, और ये इनसे माफिया या गालियां इसलिए पड़ रही हैं क्योंकि टीवी पर उन्होंने बेहुदगी कर दी थी, और उस बेहुदगी को जाने में किया, अनजाने में किया, लेकिन कर तो दिया। अब कुछ किया है तो फिर उसका असर तो होगा। कांड हुआ था। अच्छा। पहले भज्जी ने थोक के भाव पब्लिकली सुनाया कि कामरान अकमल तेरे को लख लख लानत है, तेरा गंदा मुंह खोलने से पहले सिखों के इतिहास के बारे में जान ले। ये हरभजन सिंह ने पब्लिकली लिखा सोशल मीडिया पर। अच्छा, कहा कि तेरी मां बहनों को जब बचाया गया था उनको तू बकवास कर रहा है। अब कामरान सॉरी बोल रहे, कह रहे यार भज्जी पाजी सॉरी, माफ कर दो यार, सिख कम्युनिटी आप माफ कर दो यार। जिस टीवी चैनल पर बैठे थे वो टीवी चैनल वाले भी माफी मांग रहे हैं कि भाई जी गलती हो गई, सॉरी, नहीं करना चाहिए था हमें, मतलब सही नहीं था, गंदी बात है। कम्युनिटी को जो टारगेट करते हैं वो गधा होता है टीवी भाई। के पूरे डायरेक्टर, कम्युनिटी को प्रोड्यूसर्स, टारगेट करते हैं। अलग अलग लोग, मतलब हो जाता है कई बार फ्लो में, लेकिन जो हुआ था वो गंदा हुआ। और क्योंकि कई बार ना आम बोलचाल में हम कुछ भी भूल जाते हैं, और कामरान साथ ही हुआ। आप में से जो लोग अभी भी मासूम है, जिन्हें नहीं पता, उन्हें बता दें कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में आखिरी ओवर में 18 रन चाहिए थे। अर्शदीप सिंह को गेंद पकड़ाई गई थी। अच्छा, कामरान अकमल साहब कमेंट्री कर रहे थे और भावनाओं में बहते हुए कहे कि भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रात को 12 बज गए जी, और फिर ही करने लगे। फिर उसके बाद पड़ोस में किसी एक आदमी ने और कह दिया कि किसी भी सिख को रात को 12 बजे के बाद ओवर नहीं देना चाहिए, और फिर सबने ही कर दिया। अब ये कोई मजाकिया बात नहीं, ये बहुत ही सीरियस बात थी, और ये इंसल्ट थी, एक रेसिस्ट कमेंट था एक पूरी कौम को लेकर, सिख कम्युनिटी को लेकर। और इसी के बाद सोशल मीडिया पर कामरान अकमल की धज्जियां उड़ा दी लोगों, थोक के भाव। वैसे भी सिख कम्युनिटी एक यूनाइटेड कम्युनिटी है जो चढ़ के अपने लिए स्टैंड लेती है, और उन्होंने लिया, और बनता भी था। आप किसी के बारे में ऐसी वाहियात बातें नहीं कर सकते हैं, किसी भी धर्म के बारे में। आप व्हेन इट कम्स टू रिलीजन, मैं हमेशा कहता हूं कि धर्म एक ऐसी चीज है जिस पर कभी भी मुंह मत खोलो, क्योंकि धर्म में लॉजिक नहीं होता है, और बहुत सेंटिमेंट हर्ट होते हैं। मैक्सिमम बहुत कीड़ा काट रहा है। अपने रिलीजन को लेकर कोई व्यक्ति बात करे उसमें क्या बेहतरी हो सकती है, बट रिलीजन पर टॉन्ट कई बार उल्टा हो जाता है, और यही कामरान साथ हुआ। हरभजन ने कहा कि यार अपना गंदा मुंह खोलने से पहले जानो 12 बजे वाली कहानी। अच्छा, ये 12 बजे। और दुनिया भर के लोगों ने भी कहा कि यार तुम लोग रोजी रोटी कमाने टीवी बैठते हो, लेकिन असलियत पर लौट आते हो। तहजीब, शिक्षा, सोच का नमूना जो है वो तुमने पेश किया है। बड़े सारे बातें जो हैं वो कामरान अकमल को थोक के भाव पड़ी। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने बड़ा, मतलब जिसे कहते हैं ना, फेंटे फेंटा मारा, उनके सारे कहानियां दिला दी। अब 12 बजे की कहानी जो है वो कई लोग नहीं जानते होंगे, हालांकि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि क्या था,
और हरभजन ने भी जिक्र किया था अपने ट्वीट में, जिसमें लिखा था कमरान लखमल तेरे को लाख लानत, गंदा मुंह खोलने से पहले सिखों के इतिहास के बारे में जान ले कि कैसे हमने आपकी मां बहनों को बचाया हिस्टोरिक आक्रमणकारियों से 12 बज रहे थे। तो ये सारी बातें तो चल रही थी, लेकिन 12 बजे वाली कहानी जो है वो कई बार केवल कमरान नहीं, बहुत सारे और भी लोग हैं जो सोशल मीडिया पर कर देते हैं। हमने पिछली वीडियो बताया भी था, जो नहीं जानते उन्हें फिर से याद दिला दें कि भाई साहब ये अहमद शाह अब्दाली के ज़माने का है। उस टाइम हिंदू लड़कियों को और जो महिलाएं होती थीं उनको घरों से उठाकर गजनी के बाजार में बेचा करते थे, और अब्दाली के आतंक से बचाने के लिए सिखों के समक्ष गुहार लगाई गई थी, जिसके बाद जनरल बाबा जस्सा सिंह आहलूवालिया ने एक कैंपेन किया था जिसमें रात को 12 बजे लड़कियों को, महिलाओं को बचाते थे, उनकी इज्जत जाते थे, उन्हें घर छोड़ते थे और कोशिश करते थे कि ये जो है ये डर पैदा करे उन आक्रमणकारियों में। तो उस टाइम एक परसेप्शन बन गया था उन लोगों में कि भाई सरदार जी जो है वो 12 बजे आएंगे, और फिर वहाँ से वो डर के बाद महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी। लेकिन फिर धीरे 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 उससे कॉमेडी में डाल दिया गया, सरदार जी 12 बज गए, सरदार जी 12 बज गए, और ये सब चलने लगा। बट सरदारों ने पंथ की भलाई के लिए काम किया है, लोगों के लिए काम किया है, और उनकी कुर्बानियाँ रही हैं। अब जब ये सारी कामरान वाली कहानी आई तब फिर सबने थोक के भाव याद दिलाया। अब कामरान हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं, कह रहे हैं जी गलत हो गया, नहीं करना चाहिए था, हम नहीं बोलेंगे, मेरे मुंह से निकल गया गलती से, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, आप लोग भी माफ़ कर दीजिए, सोचिए, छोटा बच्चा समझ के माफ़ कर दिया, चल रहा ठीक है। लेकिन फिर वही कहानी है कि अब पछताने का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। जब गुरु तुमको इतने बड़े पोजीशन में बैठे हो यार, तुम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, नहीं करना चाहिए ना, अच्छी बात नहीं है। कर रहे हो जो लोगों को जो हर्ट कर रहा हो, जो लोगों के पा रहे हो, कुछ तो चलेगी, फीलिंग को जो लोगों को याद भी रहेगा कि यार तुमने ऐसा रेसिस्ट कमेंट किया था। बट ठीक है, अगर कामरान को दिल से रियलाइज है तो क्या उन्हें माफ कर देना चाहिए, और बाकी लोगों को भी यार इस चीज को आप 12 बजे वाली कहानी जो है मजाक ही मत करिएगा। डोंट हर्ट एनीवन्स सेंटिमेंट, लेट्स जस्ट होप कि यू गाइस विल अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू। थैंक यू। तो ये थी जो अच्छा, ये तो जो 12 बजे का जो सीन है, अब ये पता नहीं, मुझे तो नहीं पता इसके बारे में, क्योंकि हमारे यहाँ ये चीज़ ना हमने पढ़ाया है ना पढ़ाया गया है। कनेक्शन तो है हमारे साथ थोड़ा, क्योंकि अब्दाली का नाम भी लिया गया, अफगानिस्तान की जो एक ज़माने में किंग हुआ करता था, अब उनके लिए वो विलन है, वो एक अलग ही बहस। अब आते हैं असल बात पे। बात असल ये है कि अगर किसी बात से जो भी बात हो, अगर कोई बंदा या कोई कम्युनिटी या कोई रिलीजन हट हो रहा हो, उनको बुरा लग रहा हो, या उनको मतलब हमारे उर्दू में कहते हैं दिल आज़ारी, पश्तो में भी यही कहते हैं कि मतलब किसी का दिल को आप जो ठेस पहुंचाते हो, या कोई ऐसी बात हो जिससे किसी को जो ठेस पहुंचता हो या दुख पहुंचता हो, तो वो बात हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अब क्यों किसी को जो है वो कर रहे हो, अगर उन्होंने ऐसी बात मतलब की तो है, आप माफ़ी भी मांगी है, अब उल्टा अगर कोई दूसरा या सिख कम्युनिटी से या हिंदू कम्युनिटी से किसी और कम्युनिटी से जो है मुसलमानों के बारे में ये कहे या इनके बारे में ये कहे, वैसे तो ये खुद ही पंजाबी है, कब ये लोग मुस्लिम होते तो पंजाबी तो हम लोग सारे एक ही मानते हैं। हमारे अफगान के जो लोग होते हैं वो पंजाबियों को सारे एक ही मानते, कहते हैं ये सारे, कभी कभार थाने में ये कह देते हैं कि ये सारे रंजीत सिंह के औलाद, तो ऐसा ही कह देते हैं, मतलब पंजाबियों को हम लोग सिख ही मानते हैं। मतलब कब तो ये लोग मुसलमान हो चुके हैं, लेकिन अब मुसलमान भी है और सिख भी है, वो मतलब ऐसा ही है। तो ये बात उन्होंने की है और वापस माफ़ी भी मांगी है, लेकिन नहीं करना चाहिए था। पहले ये सब कुछ सोचना चाहिए था कि किसी बात से या किसी भी मतलब मूव से या किसी भी उससे अगर किसी बंदे का या किसी रिलीजन का या किसी कम्युनिटी का जो है दिल आज़ारी हो या उसको ठेस पहुंचता हो, तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गलत होता है। एक बंदे के साथ आप जो है वो होता है मतलब मसला होता है, आप पूरी कम्युनिटी को कुछ कह देते हो या पूरे रिलीजन को कुछ कह देते हो, तो ये गलत होता है। जो भी करता है गलत करता है। तो ये थी वीडियो, अच्छा माफ़ी भी मांगा है। अब पता नहीं आगे क्या होगा इन दोनों की, सोशल मीडिया पे कुछ वार भी चला हुआ है, मतलब तू में। तो ये थी वीडियो, सोचा बना लेते हैं ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल अफार एक्टर्स, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।